हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मित्रों एक बार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का अतीत नामक पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। सही विकल्प मित्रों बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प मित्रों बी, मिश्र बंधुओं ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउबेल, प्राकृत पैंगलम या वर्ण रत्नाकर। सही विकल्प मित्रों बी, राउबेल। राउबेल शिलांकित कृति है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शालिभद्र सूर्य की रचना करने वाले कवि हैं? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगढ़ या जसमयंग जस चंद्रिका। सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। क्वेश्चन नंबर 5, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या सरहिंद। सही विकल्प मित्रों बी, तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या भगीरथ मिश्र। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 7, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसों जपो ओहट्टा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या गंग कवि। सही विकल्प मित्रों ए, विद्यापति की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 8, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं? जिन दत्त सूर्य, जिन धर्म सूर्य, शालिभद्र सूर्य या धनपाल। सही विकल्प मित्रों ए, जिन दत्त सूर्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, सबरपा, स्वयंभू या हेमचंद को। सही विकल्प मित्रों सी, स्वयंभू को। क्वेश्चन नंबर 10, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है?
विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता या रविदास को? सही विकल्प है मित्रों ए, विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर? सही विकल्प मित्रों सी, उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। तो उक्त व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंध चिंतामणि के लेखक का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आशुभ, रोड़ा कवि या मेरुतुंग? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 13, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य? सही विकल्प मित्रों डी, अणुभाष्य है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ अणुभाष्य है। क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास या चिंतामणि? सही विकल्प है सी, केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। क्वेश्चन नंबर 15, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीमदास, रसखान, कवि गंग या दादू दयाल की? सही विकल्प है ए, रहीमदास की रचना है खेल कौतुकम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोकुलनाथ द्वारा रचित है? 84 बैसुरन की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता या गोसाई चरित्र? सही विकल्प है ए, 84 बैसुरन की वार्ता गोकुल नाथ द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 17, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? विष्णु स्वामी, रुद्र स्वामी, श्री स्वामी या विष्णु स्वामी या निम्बारकाचार्य? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक हैं विष्णु स्वामी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? चंदन दास, मलुकदास, नानक या संत रविदास? सही विकल्प मित्रों डी, संत रविदास। रविदास यानी रैदास। क्वेश्चन नंबर 19, केशव कही ना जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास या नरहरिदास? सही विकल्प मित्रों सी, तुलसीदास द्वारा रचित पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 20, अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या मलुकदास? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, ईश्वरदास की रचना है अंगद पैज। मित्रों एक बार ध्यान दीजिए, चैनल को अभी तक तो लाइक सब्सक्राइब किए नहीं हैं
कर लीजिए भाई, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद? सही विकल्प है सी, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है रामानुजाचार्य ने। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हितहरिवंश या सूरदास? सही विकल्प मित्रों सी, हितहरिवंश ने किया है वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23, कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या बहादुर शाह जफर के? सही विकल्प मित्रों सी, सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर थे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, ये इस पंक्ति के रचयिता हैं? आलम, मतीराम, घनानंद या बोधा हैं? सही विकल्प है डी, बोधा की पंक्ति है ये। क्वेश्चन नंबर 25, कवि भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण नामक ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार या औचित्य का? सही विकल्प मित्रों सी, अलंकार का वर्णन मिलता है शिवराज भूषण में। भूषण की रचना शिवराज भूषण है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास? सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है डी, भाव विलास केशवदास का ना होकर यह देव कवि की है रचना। और काव्य निर्णय भिखारी दास का ही है। रस रहस कुलपति मिश्र द्वारा लिखा गया है। रस विलास चिंतामणि द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? रामानंद, कबीर, मतीराम या पद्माकर? सही विकल्प मित्रों डी, पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है प्रबोध 50। क्वेश्चन नंबर 28, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल हैं? सही विकल्प है बी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अलंकृत काल, रीत काल को अलंकृत काल, सॉरी मित्रों, रीति काल को मिश्र, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी या बिरिंद कवि? सही विकल्प है सेनापति।
सेनापति ने सतसई नाम से रचना नहीं लिखी है, मतिराम लिखे हैं, मतिराम बिहारी और कवि वीरेंद्र ने लिखा है सतसई। क्वेश्चन नंबर 30, मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912, 1914, 1918 या 1917? सही विकल्प मित्रों ए 1912 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 31, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय या सुरेंद्र वर्मा? सही विकल्प मित्रों डी सुरेंद्र वर्मा को नहीं मिला, उपर्युक्त तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 33, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है, इसके कितने भाग हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग? सही विकल्प है बी इसके 3 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर या पंडित जुगल किशोर द्वारा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 35, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, शांत रस या करुण रस? सही विकल्प है सी शांत रस। क्वेश्चन नंबर 36, सूर और तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? 11, 19, 10 या 12? सही विकल्प है ए 11। मित्रों चैनल को लाइक शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो। कमेंट जरूर करना, बताना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, सूर, तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी या घनानंद? सही विकल्प मित्रों बी जायसी, सूर, तुलसी की विवेचना मिलती है। त्रिवेणी में तीनों कवि को शामिल किया गया है, जायसी, सूर, तुलसी को। क्वेश्चन नंबर 38, वादी समीक्षक हैं? रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी? सही विकल्प है ए रामविलास शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 39, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए
रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही विकल्प मित्रों सी, जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। क्वेश्चन नंबर 40, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, निबंध, कहानी या उपन्यास? सही विकल्प है मित्रों ए, आलोचना विधा की रचना है। मित्रों कमेंट में बताना आप लोग कि ये किसके द्वारा रचित हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा? सही विकल्प है सी, नंद दुलारे वाजपेयी को स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, आलोक पर्व निबंध के लेखक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे या रामविलास शर्मा? सही विकल्प है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आलोक पर्व निबंध। क्वेश्चन नंबर 43, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन हैं? लाला भगवान दास, बंग महिला, किशोरी लाल गोस्वामी या लाला श्रीनिवास दास? सही विकल्प है ए, लाला भगवान दास का। क्वेश्चन नंबर 44, भोला राम का जीव कहानी की सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। अनमेल विवाह की समस्या, दहेज प्रथा, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार पर या किसानों की निर्धनता पर? सही विकल्प मित्रों सी, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार पर लिखा गया है रचना भोला राम का जीव। क्वेश्चन नंबर 45, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सावरकर बंधु या विनोबा भावे? सही विकल्प है सी, सावरकर बंधु द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में मिलता है? अशोक मौर्य के, चंद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के या जयभट्ट के? सही विकल्प है जयभट्ट के शिलालेखों में उल्लेख मिलता है देवनागरी का। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसे आविकारी शब्द माना जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या क्रिया को? सही विकल्प है सी, अव्यय को आविकारी शब्द माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 8, 6 या 4? सही विकल्प है डी, 4 भागों में बांटा गया है जो है
तद्भव, तद्भव, तत्सम, तत्सम, देशज और विदेशज। क्वेश्चन नंबर 49, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन हैं? उपेंद्रनाथ अश्क, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी या सेठ गोविंद दास। सही विकल्प है बी, मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर 50, जो आज का मित्रों लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, भारत सौभाग्य भारतेंदु द्वारा नहीं लिखा गया, जबकि भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी भारतेंदु का लिखित नाटक है। मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, और चैनल को जाते समय ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना आपको कैसा लगा वीडियो। तो धन्यवाद।